जेस्टेशनल डायबिटीज, प्रेगनेंसी में शुगर बढ़ना, ये एक आम समस्या है। क्योंकि प्रेगनेंसी में इस प्रकार के कंडीशंस होते हैं कि शुगर का बढ़ना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन अगर ये शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, अनकंट्रोल रहता है, तो इसका माँ के ऊपर और बेबी के ऊपर बहुत बैड इम्पैक्ट होता है। तो आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि प्रेगनेंसी में शुगर क्यों बढ़ता है, डायबिटीज क्यों होता है और उसका क्या क्या इफेक्ट है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर संध्या झांगे। प्रेगनेंसी में शुगर बढ़ने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी में जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ये हार्मोनल चेंज की वजह से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए प्रेग्नेंट लेडी जो भी कार्बोहाइड्रेट ले रही है, उसका प्रॉपरली अगर डाइजेशन नहीं होगा तो डेफिनेटली शुगर बढ़ने वाली है। तो ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की वजह से जो शुगर बढ़ रही है, ये शुगर बढ़ने से ऑब्वियसली जो बेबी की तरफ ब्लड फ्लो जा रहा है, तो ये ब्लड के माध्यम से बेबी को भी ज्यादा मात्रा में शुगर मिलेगी। इससे बेबी में फैट डिपोजिशन होता है, बेबी का वेट ज्यादा बढ़ता है, बेबी के आजू बाजू में जो एमनियोटिक फ्लूइड है, वो एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा भी बढ़ जाती है। अभी देखिए, अगर बेबी का वेट बढ़ेगा, एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा, तो डेफिनेटली नेचुरल डिलीवरी होने के चांसेस कम होंगे और सीजरियन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में बेबी का वेट बढ़ रहा है और एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ रहा है, तो प्री मैच्योर डिलीवरी भी करना पड़ेगा। यानी डिलीवरी डेट तक 9 महीने होने तक रुक नहीं पाएंगे, पहले ही डिलीवरी कर लेंगे। अभी अगर बेबी को में ज्यादा मात्रा में शुगर मिल रही है ब्लड के जरिए, तो बेबी का पैंक्रियास ज्यादा मात्रा में इंसुलिन रिलीज करेगा और ये इंसुलिन की जो बढ़ी हुई मात्रा है, ऑब्वियसली डिलीवरी होने के बाद में बेबी को लो ब्लड शुगर होने की चांसेस रहेगा। गेस्टेशनल डायबिटीज की वजह से बेबी के लंग्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे, तो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम भी बेबी को आ सकता है और बेबी को फ्यूचर में डायबिटीज 2 होने का डर रहेगा या फिर वेट गेन उसका ज्यादा हो सकता है। ऐसी कुछ चीजें हो सकती है। तो ये डायबिटीज अगर बढ़ा है, यदि माँ को अगर डायबिटीज है, शुगर लेवल बढ़ी हुई है, उसे अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो ये सब चीजें हमें या कॉम्प्लिकेशन हमें देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए क्या जरूरी है कि माँ को अपनी शुगर लेवल मेंटेन रखना। इसके लिए सबसे पहले तो कुछ न कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए, जैसे कि वॉक है, कम से कम आधा घंटा वॉकिंग करना चाहिए, प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, ऐसी सब चीजें करेंगे तो माँ बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगी, फिट रहेगी और उसका स्ट्रेस लेवल भी कम रहेगा। मेडिटेशन की वजह से हार्मोन बैलेंस रहेंगे, तो ऑब्वियसली शुगर लेवल कम होने में हेल्प होगी। इसके साथ में डाइट का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, जैसे हाई प्रोटीन, हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने चाहिए डाइट में और फैट्स भी कम लेने चाहिए। अभी इससे अगर सभी चीजों का एक प्रेग्नेंट लेडी ध्यान रखेगी, तो डेफिनेटली उसकी जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहेगी और टाइम टू टाइम उसे डॉक्टर के साथ भी कंसल्ट करना है, अपनी शुगर लेवल को ध्यान में रखना है और फिट और फाइन रह के अपनी प्रेगनेंसी जर्नी जो है वो बहुत अच्छे से कैरी करनी है। तो अभी आप मुझे बताइए, आपको ये वीडियो कैसे लगा? ये जानकारी अगर आपको सही में लगती है, महत्वपूर्ण है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।